नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है प्रत्यय। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है प्रत्यय। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रत्यय जो है उसकी परिभाषा क्या होती है, किसको प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए, प्रत्यय की परिभाषा विद्वानों ने की है, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अर्थात जिसका विधान किया जाए वह प्रत्यय होता है। जिसका विधान का तात्पर्य है जिसका धातु या क्रिया से विधान किया जाए वह प्रत्यय होता है। जिसका धातु या क्रिया से विधान किया जाए वह प्रत्यय होता है। हमने पहले जाना था कि किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए हमें मुख्य रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, और वो दो चीज़ कौन कौन सी है। एक होता है प्रकृति और एक होता है प्रत्यय। प्रकृति का मतलब होता है मूल धातु। मूल धातु और प्रत्यय ये दोनों मिलकर के किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो किसी भी सार्थक शब्द के निर्माण के लिए मुख्य रूप से दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, धातु, मूल धातु और प्रत्यय। ये दोनों मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ प्रत्यय की जो परिभाषा है वो है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अर्थात जिसका धातु या क्रिया से विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। तो ये तो हो गई प्रत्यय की परिभाषा। अब जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से जो प्रत्यय होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक तो होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक है स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय कैसे होंगे, उनकी पहचान क्या होगी, तद्धित प्रत्ययों की पहचान किस प्रकार से हम करें, और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए, कृदंत प्रत्यय जो होते हैं, जो भी कृदंत प्रत्यय होगा वो हमेशा धातु के साथ ही जुड़ेगा। हमें पहले धातु दिखाई दे और बाद में कोई प्रत्यय दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि वह जो प्रत्यय है वो किस प्रकार का है, वह कृदंत प्रत्यय है। तो यहाँ कृदंत प्रत्ययों की पहचान हो गई कि कृदंत प्रत्यय सदैव किसके साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं। अब बात आती है तद्धित की। तद्धित प्रत्यय जो होंगे वो किसके साथ जुड़ेंगे, वो शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगर हमें पहले कोई शब्द दिखाई देता है और उसके बाद हमें कोई प्रत्यय दिखाई देता है तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, वह तद्धित प्रत्यय होगा। पहले कोई शब्द दिखाई दे, बाद में कोई प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो वो किस प्रकार का प्रत्यय कहा जाएगा, तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। अगर पहले हमें कोई धातु दिखाई दे उसके बाद कोई प्रत्यय दिखाई दे तो वह प्रत्यय किस प्रकार का होगा, कृदंत प्रत्यय होगा। यही दोनों में अंतर है, धातु और शब्द का। फिर बात आती है स्त्री प्रत्ययों का। स्त्री प्रत्यय कौन से होते हैं, जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के काम में आते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के काम में आने वाले जो भी प्रत्यय होते हैं वो सारे प्रत्यय कौन से होंगे, वो स्त्री प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से टाप प्रत्यय होता है, नीप प्रत्यय होता है, नीश आदि प्रत्यय होते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो वो सारे प्रत्यय कौन से होंगे, वो होंगे हमारे स्त्री प्रत्यय। तो प्रत्यय तीन प्रकार के हैं मुख्य रूप से, कृदंत प्रत्यय,
तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय किस प्रकार के होंगे? जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं वो प्रत्यय कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं, और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के काम में आने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो हम सबसे पहले कृदंत प्रत्ययों की हम बात करेंगे कि कृदंत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय शामिल होते हैं, और जो प्रत्यय धातु के साथ जुड़ते हैं तो उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होकर के शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृदंत प्रत्ययों की। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हम सबसे पहले जो हमारा प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए तव्यत प्रत्यय के लिए एक सूत्र आता है, तव्यत तव्यानियर। तव्यत तव्यानियर ये जो सूत्र है ये 3 प्रत्ययों में काम आता है। कौन कौन सा? इसमें 3 प्रत्यय है, एक है तव्यत, एक है तव्य और एक है अनियर। तीनों प्रत्ययों के लिए एक ही सूत्र है, तव्यत तव्यानियर। यहाँ तव्यत प्रत्यय की हम सबसे पहले बात करेंगे कि तव्यत प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है और वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से उसका किया जाता है। तो तव्यत प्रत्यय के लिए सूत्र आता है तव्यत तव्यानियर। अब देखिए कुछ नियम होते हैं, कुछ स्थितियां होती हैं, वो किस प्रकार से होती है तव्यत प्रत्यय को लेकर के। तो तव्यत प्रत्यय का जहां प्रयोग किया जाता है वो स्थिति किस प्रकार की होगी? वह होती है कर्म एवं भाव अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। कर्म एवं भाव अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य कर्मवाच्य का बनाएं या फिर हम भाववाच्य का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ धातु के साथ हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरा है चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब हम वाक्य का अनुवाद करते हैं तो चाहिए अर्थ यदि आता है तो इसका मतलब है वहाँ पर हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करें? वहाँ पर हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जिस प्रकार उदाहरण से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा मैंने मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तो देखिए एक तो यहाँ चाहिए अर्थ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम यहाँ कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? धातु के साथ तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दूसरा ये कहता है कि कर्म एवं भाव अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए कर्म की स्थिति क्या होती है? कर्म वाक्य किस प्रकार, कर्मवाच्य का वाक्य किस प्रकार का होता है? तो वो होता है कि जो कर्ता होता है उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कर्म होता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार होती है। तो ये स्थिति होती है कर्मवाच्य वाक्य की कि कर्ता में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करें, कर्म में प्रथमा का प्रयोग करें और क्रिया कर्म के अनुसार हम बदलें। और यहाँ पर देखिए एक वाक्य हमारे पास, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो मुझे ये कौन है? ये कर्ता है। यहाँ पे ग्रंथ, ग्रंथ क्या है? यहाँ पर कर्म है। और यहाँ पढ़ना चाहिए, चाहिए अर्थ के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तव्यत प्रत्यय का। और पढ़ने के लिए धातु कौन सी होती है? पठ धातु होती है। अब देखिए हम इनका प्रयोग करके इस वाक्य को बनाते हैं। तो देखिए मुझे अर्थात मेरे लिए कह रहा है, अहम जो शब्द होता है, मूल शब्द है, वहाँ अब हम क्या करेंगे?
तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अहम जो शब्द होता है उसका तृतीय विभक्ति क्या बनता है, एक वचन है ये, तो वो बनता है मया। तो हमने कर्ता में किस व्यक्ति का प्रयोग कर दिया, तृतीय व्यक्ति का। कर्म में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करना है, प्रथमा। तो क्रम क्या है हमारे पास, ग्रंथ, और ये हमारा प्रथमा व्यक्ति में आ गया ग्रंथ है। मया ग्रंथ है, पठ धातु है, तो पठ धातु का हम प्रयोग करेंगे और चाहिए अर्थ के लिए हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो ये जो शब्द बनता है वो बनता है पठितव्य है। तो ये पठ जो धातु है वो सेट धातु होती है, जो सेट धातु होती है उसमें हम धातु और प्रत्यय के मध्य में इट अर्थात ई का आगम कर देते हैं, ई उसमें जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है पठितव्य है। तो देखिए मया ग्रंथ है पठितव्य, मुझे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इस प्रकार से हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ, देखिए धातु के साथ हुआ है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कर्म एवं भावार्थ में। तो ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का है, कर्मवाच्य वाक्य है, तो यहाँ हमने तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है। फिर कहता है कि चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखिए अर्थ में क्या है, चाहिए अर्थ आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो ये स्थिति होती है तव्यत प्रत्यय में। और देखिए आगे जो नियम होते हैं वो होता है कि तव्यत प्रत्यय में ये जो तय होता है, अंत में जो तय होता है, इसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है, और जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसकी क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात वो वहाँ से हट जाता है। तो क्या शेष बचा, केवल तव्य शेष रहता है। तो तव्यत प्रत्यय में तय की हलंतम आदि सूत्र से इत संज्ञा होती है और तस्य लोप सूत्र से उस तय का लोप हो जाता है और शेष क्या रहता है, तव्य शेष रहता है। तो हम सीधा सीधा कहें कि तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है। तो ये तो कुछ स्थिति हुई। अब हम जब भी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किसी धातु के साथ करते हैं तो उस धातु में कुछ परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन किस प्रकार से होगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए तव्यत प्रत्यय जब भी किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उस धातु की उपधा में स्थित ई उ री को क्रमशः ए ओ अर आदेश होता है। अब देखिए क्या कहता है कि धातु की उपधा में स्थित यदि ई होता है तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। यदि उपधा में उ है तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। और यदि री उपधा में है तो उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाता है। देखिए इसमें एक शब्द आया है उपधा। ये उपधा क्या होती है, तो उपधा से तात्पर्य हम सीधा सीधा समझने के लिए कर सकते हैं कि जो धातु होती है उसके प्रारंभ में जो स्वर या अच होता है उसको हम उपधा मान लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं एक धातु लिखता हूँ, ये है भुज धातु। अब इसकी उपधा कौन सी हुई, देखिए प्रारंभ में जो अच है, तो यहाँ पर ये जो उ है ये क्या कहा गया है, यहाँ पे उपधा कहा गया है। आरंभ में जो अच है वही क्या है, उपधा है। तो यहाँ इस धातु में उ जो है वह क्या कहा जाएगा, उपधा कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी धातु की उपधा में ई हो तो उसको ए आदेश हो जाएगा, यदि उ हो तो उसको ओ आदेश हो जाएगा, और यदि री होता है तो उसको अर आदेश हो जाएगा। तो पहली स्थिति तो ये है कि धातु की उपधा में स्थित ई उ री को क्रमशः ए ओ अर आदेश होता है। दूसरा नियम देखिए आगे, ये तो है उपधा की स्थिति। दूसरा नियम आता है यदि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम जहां करेंगे तो उसकी धातु के अंत में स्थित, अब हम बात करेंगे अंत की, अगर अंत में किस प्रकार के वर्ण हो तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार का होगा। तो धातु के अंत में स्थित च
एवं जय को कै आदेश, दै को तय आदेश, धै को दै आदेश, भै को बै आदेश, मैं को नए आदेश और ए या आई को आ आदेश होता है। तो स्थिति क्या है? यदि धातु के अंत में च या ज होता है तो उसको हम क्या करेंगे? कै आदेश करेंगे। यदि धातु के अंत में द होता है तो उसको हम तय करेंगे। अगर ध होता है तो उसको हम द करेंगे। और यदि भय होता है धातु के अंत में, हम उसको बै आदेश करेंगे। और यदि धातु के अंत में मैं होता है तो उसको हम नए आदेश करेंगे। और यदि धातु के अंत में ए या आई हो तो उसको हम आ आदेश करते हैं। तो ये है जब तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और धातु के अंत में इस प्रकार की स्थिति होगी तो हम इस प्रकार से परिवर्तन उसमें करेंगे। तो ये हमारा दूसरा नियम आता है। एक नियम और है, यदि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो तो तव्यत प्रत्यय के तय को ध आदेश होता है। तो देखिए अगला नियम क्या है कि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो तो, अगर हमारे पास कोई धातु है उसका अंतिम वर्ण, धातु का अंतिम वर्ण यदि क्या हो? चौथा अक्षर हो, अर्थात किसी भी वर्ग का यदि चतुर्थ वर्ण होता है तो उससे परे जो तव्यत प्रत्यय होता है उसके इस तय को, प्रारंभिक वाले तय को, क्योंकि इसका तो अंतिम का लोप हो जाता है तो ये तय बचता है, तो उस धातु से परे तव्यत प्रत्यय के तय को क्या आदेश हो जाएगा? ध आदेश हो जाता है। मतलब उसका भी उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आदेश हो जाता है। तो ये मूल रूप से 3 नियम आते हैं कि यदि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हम किसी धातु के साथ करते हैं तो उस धातु में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। एक नियम और देख लीजिए, यदि धातु किस प्रकार की हो? सेट धातु हो। यदि धातु सेट धातु होती है तो वहां हम धातु और प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय के मध्य में किसका आगम कर देंगे? इट का आगम कर देंगे। धातु और प्रत्यय के मध्य में हम क्या जोड़ देंगे? ई जोड़ देंगे। जैसा हमने अभी यहाँ किया था पट धातु के साथ में, तो वो सेट धातु थी। तो सेट धातु का प्रयोग होने पर धातु और प्रत्यय के मध्य में हम ई का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 नियम आते हैं तव्यत प्रत्यय को लेकर के। तो सब एक बार हम पुनः रिवाइज कर लेते हैं इसको कि तव्यत प्रत्यय की स्थिति किस प्रकार से होती है। कि तव्यत प्रत्यय जो होता है वो कर्म एवं भाव अर्थ में होता है। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए एवं योग्य अर्थ में प्रयोग होता है। उसके बाद बात आती है कि धातु की उपधा में स्थित, अर्थात तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई, उ एवं री को क्रमशः ए, ओ और अर आदेश होता है। और अगला नियम है, धातु के अंत में स्थित, अर्थात तव्यत प्रत्यय परे रहते धातु के अंत में स्थित च एवं ज को कै आदेश, फिर है द को तय आदेश, ध को दय आदेश, भय को बै आदेश, मैं को नय आदेश, ए और आई को आ आदेश होता है। फिर बात आती है, धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो धातु से परे तव्यत प्रत्यय के तय को उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात ध आदेश होता है। और फिर बात आती है, यदि धातु सेट धातु हो तो धातु एवं प्रत्यय के मध्य में इट अर्थात ई का हम आगम करते हैं। तो ये है स्थिति तव्यत प्रत्यय की। तो देखिए हम कुछ उदाहरणों से इस तव्यत प्रत्यय को भी स्पष्ट करते हैं कि हम कुछ यहाँ धातु लिखेंगे और उसमें हम तव्यत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से शब्द का निर्माण होगा, तो उसको हम करते हैं। तो देखिए हमारे पास है
नी धातु है और यदि हम इसमें क्या जोड़ें, तव्यत प्रत्यय जोड़ें, तो किस प्रकार से शब्द बनेगा। तो हम सारे नियमों को ध्यान में रखेंगे जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो देखिए तव्यत प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय में हमें पता है क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है, क्योंकि ये जो तय है इसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या स्थिति बची हुई है, नी धातु है और तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष है। अब देखिए हम धातु को देखेंगे, तव्य तो ये जो प्रत्यय है तो ऐसा का ऐसा रहेगा। धातु को देखेंगे कि धातु कैसा है, एक ही वर्ण का है, एक ही वर्ण का है, तो इसका मतलब यहाँ जो भी मात्रा होती है हम उसको उपधा के रूप में ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए न में किसकी मात्रा है, ई की मात्रा है। तो यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, ई की स्थिति आई है तो धातु की उपधा की जो स्थिति है वह यहाँ काम करेगी। तो हमारा नियम क्या था, धातु की उपधा में यदि ई होता है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, ए करेंगे। तो यहाँ ई के स्थान पर यदि हम ए करेंगे तो स्थिति इस प्रकार से हो गई और आगे क्या बचा हुआ है, तव्य। अब हम इन सब का क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, पर अर्थात आपस में इन वर्णों को मिलाएंगे। तो देखिए स्थिति क्या होती है, यदि पहला अक्षर आधा हो और उसके बाद में यदि कोई स्वर होता है तो वह उसमें आकर के मिलेगा। तो न आधा है उसमें ए जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ने बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है, तव्य बचा हुआ है और यहाँ हम विभक्ति आदि कार्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेतव्य है। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। तो नी धातु में तव्यत प्रत्यय यदि मिलाते हैं तो किस शब्द का निर्माण होता है, नेतव्य। इस प्रकार से शब्द बनता है। आगे देखिए क्री धातु है और तव्यत प्रत्यय है। तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहा, केवल तव्य ही शेष रहा। अब देखिए ये जो है ये भी एक ही वर्ण की धातु है, तो हम यहाँ इसकी उपधा में जो स्थित है क्या है, स्थित री है। तो हम पहले वाला नियम लगाएंगे उपधा वाला। तो यहाँ देखिए अगर उपधा में री होता है तो उसके स्थान पर क्या आदेश होता है, अर आदेश होता है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, यहाँ पर हम पहले इसको अलग अलग कर ले, ये स्थिति है। तो उपधा में क्या है, री है, तो हम हमारे नियम से क्या करेंगे, री के स्थान पर अर आदेश कर देंगे। तो स्थिति अब हमारे पास क्या बन गई, कै प्लस अर प्लस तव्य, ये स्थिति बन गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए पहला अक्षर आधा है, आगे स्वर है, तो ये आकर के इसमें मिलेगा। तो कै आधा है तो कै में ए मिलेगा तो क्या बन गया, कै बन गया। अब रै आधा है, आगे व्यंजन अक्षर है, तो रै का नियम होता है कि रै पहले यदि आधा हो और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण होता है तो जो रै होगा वह उस व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाता है। तो यहाँ देखिए स्थिति क्या है, व्यंजन वर्ण लिखेंगे और इस रै को हम क्या करेंगे, इससे ऊपर इस प्रकार से लिखेंगे। आगे क्या बच गया, आधा वै और ये। तो इस प्रकार से ये शब्द हमारा क्या बन गया, कर्तव्य। तो इस नियम से क्री धातु में तव्यत प्रत्यय यदि हम मिलाते हैं तो किस शब्द का निर्माण होता है, कर्तव्य। इस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए एक शब्द आपने ये भी देखा होगा इस प्रकार से, और अभी हमने जो बनाया है वो बनाया है इस प्रकार से। तो देखिए दोनों ही सही हैं, दोनों ही जो शब्द हैं वो दोनों ही सही हैं। यहाँ पर जो एक और तय का जो आगम हुआ है, ये अचोरहाभ्याम द्वे जो सूत्र आता है उस सूत्र की सहायता से ये द्वित्व इसको आदेश हुआ है। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र की सहायता से यहाँ तय को द्वित्व आदेश हुआ है, इसलिए ये इस प्रकार से बना है। तो यहाँ दोनों ही स्थिति सही है। तो क्री धातु में तव्यत प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कर्तव्य शब्द बनता है। और देखिए यदि भुज धातु है और उसमें यदि हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द क्या बनेगा। तो देखिए अब यहाँ अंत में भी है अक्षर और यहाँ उपधा की स्थिति भी है, तो हम यहाँ दोनों नियम काम में लेंगे। तो सबसे पहले हम उपधा की बात करें तो धातु की उपधा में क्या है, यहाँ पे ऊ है, तो ऊ को हम नियम से क्या कर देंगे, ओ आदेश कर देंगे। तो यहाँ ऊ के स्थान पर यदि ओ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, भो बन जाएगा।
अब हम बात करें अंत की। हमने पढ़ा था यदि धातु के अंत में चय या जय होता है तो उसको हम क्या करेंगे, कै आदेश करेंगे। तो यहाँ देखिए जय कैसा है, आधा है, तो जो कै आदेश करेंगे वह भी हम आधा ही करेंगे। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाती है, इस तरह की बन जाती है। और आगे तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। तो ये क्या बन जाएगा, भोक्तव्य। यदि भुज धातु में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वह क्या बनता है, भोक्तव्य शब्द बनता है। इस प्रकार से ये शब्द बनेगा। एक उदाहरण और देखिए, लब धातु और उसमें यदि हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करें तो शब्द क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ उपधा में क्या है, ए है, तो ए का तो हमारे पास कोई नियम नहीं था, तो ये जो ल है ये ऐसा का ऐसा रहेगा। अब यहाँ देखिए क्या है अंत में भय। तो भय को हम क्या करते हैं, हमने नियम में हमने पढ़ा था यदि धातु के अंत में भय होता है तो उसको हम क्या आदेश करते हैं, बै आदेश करते हैं। तो साथ में ये भी देखिए कि ये जो भय है ये किस वर्ग का कौन सा अक्षर है, तो ये पै वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, पै फै बै भय। हमने यहाँ नियम पढ़ा था कि यदि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण होता है तो यहाँ देखिए पहले तो हम जो हमारा दूसरा नियम है उसको लागू करेंगे कि जो भय होता है उसको हम क्या करेंगे, बै आदेश करेंगे। तो देखिए भय आधा है तो जो आदेश होगा बै, ये भी कैसा होगा, आधा होगा। अब हम हमारा अगला नियम काम में लेंगे कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उससे परे जो तव्यत प्रत्यय का तय होता है उसको हम उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण अर्थात धय आदेश करते हैं। तो तय के स्थान पर क्या लिखेंगे, अब हम धय लिखेंगे। आगे क्या बचा हुआ है, आधा वय और यह बचा हुआ है। तो ये शब्द क्या बन गया, लब्धव्य। अगर लब धातु में तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या बनता है, लब्धव्य बनता है। तो इस प्रकार से आज हमने तव्यत प्रत्यय का कुछ जो प्रारंभिक जो नियम होते हैं उनको जाना और एक एक उदाहरण करके हमने उनको समझा। कल की क्लास में हम जो आगे हमारे जो तव्यत प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, मुख्य महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।